आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पिंटू सर आज आपको क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 4 यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अभी तक तो ये 15 कॉट ए बराबर आपको 8 दिया है, तो ऐसे किसके लिखेंगे? अगर ये ऐसा दिया है तो बस कुछ नहीं है, ये कॉट ए बराबर 8 और ये यहाँ पे इसका पॉइंट ये इंटू का है और अब यहाँ गुणा इधर आकर क्या बन जाएगा? तो सर ये भाग बन जाएगा। मतलब ये 8 बटे क्या लिखा है? 15। मान लीजिए अगर यही ऐसे होता 3 साइन ए बराबर अगर मान लीजिए 2 होता तो क्या होता सर? तो सेम यही पॉइंट होता कि साइन ए बराबर क्या होता? 2/3 हो जाता। अगर यही होता 7 tan ए बराबर 8 होता तब क्या होता सर? तो सेम यही होता कि tan ए बराबर 8/, क्या होता? 7। तो आई होप अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम होगा सर हमारा एक त्रिभुज बनाना। तो त्रिभुज बनाने से पहले थोड़ा सा हम सवाल को हल करते हैं कि हमें दिया क्या हुआ, इतना चीज़ें। तो हल करने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि जो भी हल या सलूशन लिखते हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। और यहाँ से दिया है ये कि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है? तो सर 8 दिया है। अभी मैंने समझाया 15 यहाँ इंटू है, नीचे आकर मतलब डिवाइड हो जाएगा। मतलब 15 यहाँ गुणा है, नीचे आकर भाग बन जाएगा। तो कॉट ए बराबर ये होगा 8/15। और मैंने आपसे कहा था कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और काट जो है टेन थीटा होता है लंब बटे क्या? याद होना चाहिए ये पॉइंट कि मैंने आपसे कहा था कि टेन जो थीटा होता है ये लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो अगर हम कॉट की बात करते हैं तो ये आधार बटे क्या होगा? लंब होगा। तो मतलब अगर ये देखो यहीं पे, तो अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब होगा। बस वही चीज़ यहाँ पर लगाना है। तो मतलब क्या है यहाँ से कि कॉट थीटा में हमें टेन थीटा में ये लंब होता है, ये आधार होता है। कॉट थीटा में क्या होगा? ये आधार होगा तो ये क्या होगा? लंब। ये 8 आधार है तो ये क्या 15 क्या है? लंब है। तो हमें टेन थीटा मतलब एंगल ए दिया हुआ है तो हमें ए को सामने रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक त्रिभुज ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ड्रा करके समझा रहा हूँ। ये आपका एक त्रिभुज रहा। ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नामकरण अगर हम लोग करें तो देखो मैंने कहा था अगर यहाँ ए होगा तो आप अगर ए यहाँ रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब बनेगा, क्योंकि आप यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। और अगर ए यहाँ रखोगे तब ये लंब का काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ ए रख दूँ यहाँ पे तो आप ये इसको बी कह सकते हो। अगर ये बी है तो ये समकोण हमेशा बनाएगा। तो ये 90 डिग्री क्यों? क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये सी बन जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा लंब है। लंब के सामने वाली साइड क्या है? तो लंब की सामने वाली साइड क्या है सर? कड़ है। और हमने आपसे कहा कि अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो ए के सामने ये वाली साइड है तो ये हमारी क्या होगी? तो सर ये हमारी लंब होगी। अगर ये लंब है तो सर ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर ये हमारा बेस है, मतलब क्या है? आधार है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? ये देखना है कि tan थीटा का जो रेशियो दिया है 8/15 ये क्या है? तो कॉट थीटा का जो रेशियो दिया है 8/15 तो tan थीटा होता है, यहीं पर समझा दे रहा हूँ।
tan थीटा होता है लंब बटे क्या, आधार। अगर tan थीटा लंब बटे आधार है तो cot थीटा इसका उल्टा होगा, आधार बटे क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो आधार मतलब a ऊपर है तो आधार का मान कितना है, 8, तो आधार ये रहा सर, इसका मान 8 है और 15 यानी लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मान कितना बन जाएगा सर, 15 बन जाएगा। और हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है कण। और हमने कहा लंब आधार कण में तुम्हें 3 साइडों में से एक साइडें दी जाएंगी, सॉरी 2 साइडें दी जाएंगी और एक साइड आपको क्या करनी है, निकालनी पड़ेंगी। तो अब उस एक साइड को निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहीं पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी से, क्योंकि स्टार्टिंग ए के बाद बी फिर से आता है तो हमेशा बी हमेशा 90 डिग्री बीच में होना चाहिए, ए बी और क्या सी, क्योंकि हम समकोण की बात कर रहे हैं, समकोण में 90 डिग्री होता है इसलिए बीच में होगा वो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि कण का जो वर्ग होगा, कण का वर्ग बराबर होगा किसके सर, ये बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग। तो अब इस त्रिभुज से हमें वही ढूंढ के यहाँ मान रख देना है। तो मान रखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कण का नाम कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर कहाँ तक, सी तक। तो यहाँ लिख देंगे ए और सी, तो सर ये बन जाएगा ए सी का वर्ग बराबर लंब कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी, तो ये बन जाएगा आपका बी सी का क्या वर्ग, और प्लस आधार क्या है आपका ए से बी, तो ये बन जाएगा आपका ए बी का वर्ग। बस अब इसमें से मान उठाकर रख दीजिए। तो हमें देखिए किसका मान चाहिए, ए सी का। तो ए सी को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ए सी को ए सी का वर्ग रखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका मान पता नहीं, वही हमको निकालना है। बी सी, बी से सी कितना है सर, तो आप कहोगे सर 15 है, तो ये बन जाएगा 15 का वर्ग प्लस ए बी कितना है सर, 8 है, ये बन जाएगा 8 का क्या वर्ग। अब ए सी निकालना है तो हम ए सी को तो ए सी का वर्ग ही लिखेंगे बराबर 15 का वर्ग। ये समझिए इसका क्या मतलब है सर, तो 15 का वर्ग का मतलब अगर 15 के ऊपर 2 पावर है तो इसका मतलब है 15 गुणे 15 लिखा गया है। और अगर 8 पे पावर 2 का मतलब है, इसका मतलब 8 गुणे क्या लिखा गया है, 8। तो इनका गुणा करके जो आए लिख दीजिए, इनका गुणा करके जो आए लिख दीजिए। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो ये होता है 225, और 8 का 8 में करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, 64 बन जाएगा। तो वही चीज़ें अब मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो अब समझिए यहाँ से क्या होगा। तो सर वही उसी को वर्ग कहते हैं। तो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना बन जाएगा सर, ये 225 बन जाएगा, और प्लस ये आपका कितना बन जाएगा सर, 64 बन जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे सर, जोड़ेंगे। तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए सी का वर्ग बराबर 4 और 5 कितना बनेगा सर, 9 बनेगा, और 6 और 2 कितना बनेगा, 6 और 2 कितना बनेगा, तो सर ये 8 बनेगा, और ये आपका कितना बन जाएगा, 2, यानी ये बन गया 289। कितना बन गया आपका, 289। और ये आप अगर आपका 289 है तो ये बन जाएगा ए सी, की हमें ए सी का मान चाहिए, वर्ग तो चाहिए नहीं,
तो ये अंडर रूट में कितना बन जाएगा 289। और 289 सर किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे सर 289 17 का वर्गमूल होता है। कितने का होता है? तो सर 289 जो हमारा होता है ये 17 का वर्गमूल होता है। तो यानी जो AC का मान आया, AC का जो मान आया वो कितना आया? तो सर 17 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सर 17 लिख लेंगे। अच्छा, अब जो हमसे पूछा था उस पे आते हैं। हमसे क्या पूछा था? साइन और क्या पूछा था? सेक। साइन और सेक। तो साइन हम जानते हैं रेशियो क्या होता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से हमसे पूछा है साइन ए, इसका रेशियो क्या होगा? तो हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब, L से लंब और K से क्या होता है सर कण। तो ये बन जाएगा लंब बटे कण। ये साइन तो साइन रहेगा, ए रहेगा क्योंकि एंगल ए की बात कर रहा है। और ए के सामने ये इस एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके सामने ये लंब है तो लंब का मान कितना है? सर लंब का मान 15 है। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 15 और K। तो हमने कहा 90 के सामने वाली साइड कण का मान कितना है? 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 बटे क्या? 17। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा है, दूसरा हमारा है सेक। तो ये रहा सेक। सेक का मान हम निकालते हैं। तो सेक का मान निकालने के लिए सेक ए पूछा है। तो सेक क्या होता है? देखिए सेक निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर जो हमारा कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा जो होता है सर वो आधार बटे क्या होता है? कण होता है। तो सेक इसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा है। ये क्या बन जाएगा? कण बटे क्या बन जाएगा? आधार। क्या बन जाएगा सर? ये मैंने क्या कहा? देखिए यहाँ ध्यान से, कॉस थीटा होता है आधार बटे क्या? कण। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा क्या होगा? कण बटे आधार। बस ये देखना है। तो अब ये हमारा होगा कि सेक थीटा होगा कि कण बटे क्या? आधार। कण बटे क्या? आधार। तो कण का मान कितना है सर? 17। तो ये आपका पहले सेक थीटा लिख लो कि क्या होता है सर? कण बटे क्या होता है सर? आधार होता है। एक बार लिखने में क्या जा रहा है? क्या होता है कि सर सेक थीटा होता है कण बटे आधार। और इसको हम अगर फाइनली इसको लिखें तो सेक ए मतलब एंगल थीटा यानी एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। कण का मान कितना है सर? तो कण का मान आपका है 17 और सर आधार कितना है? 8। तो ये बन गया 8। तो बस इस सवाल में हमें यही ज्ञात करना था कि साइन ए का मान कितना होगा और सेक ए का मान कितना होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब अगला जो वीडियो होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।